जी व्यूअर्स, ये मेरे पास एक ईमेल आई हुई है। तकरीबन इसको आए हुए भी ये 7 अक्टूबर को आई थी और वैशी आर्ट्स के नाम से। अच्छा जी, इनकी ईमेल क्या कह रही है? चिलीवैक एंड एबर्ट्सवर्थ, ब्रिटिश कोलंबिया, रेंट क्वेरी। गुड डे, कैसे हैं आप? मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ वर्क परमिट पे चिलीवैक, ब्रिटिश कोलंबिया आ रहा हूं फ्रॉम पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ। आप मुझे गाइडेंस दे सकते हैं कि 1 बेडरूम अपार्टमेंट हाउस पोर्शन बेसमेंट चिलीवैक एंड चिलीवैक में। चिलीवैक का इलाका बहुत ही खूबसूरत इलाका है। आई बिन देयर। एवर्ट्स, अच्छा, में रेंट कितने तक का होगा और मुझे किसी अपने लिए रेंटल लेना चाहिए। ऑल्सो 14 डेज इनिशियल इंटरनेशनल ट्रैवल क्वारंटाइन मुझे किस जगह करना चाहिए? मेरा मतलब 1 मंथ का एयरबीएनबी पे बुक करूं या कोई होटल देखूं? फर्स्ट 14 डेज क्वारंटाइन, नेक्स्ट 14 डेज टू हाउस फॉर रेंट ढूंढने में लग जाएंगे। 1 मंथ बहुत एक्सपेंसिव ना हो जाए, बिकॉज फर्स्ट टाइम कनाडा आ रहा हूं हम लोग एंड कोई भी हमारे जानने वाला नहीं है कनाडा में। ऊपर से ये नेट पे बहुत जगह पड़ा है मैंने कि ब्रिटिश कोलंबिया में प्रॉपर्टी रेंट फ्रॉड बहुत होते हैं न्यू कमर्स एंड टेम्परेरी रेजिडेंट्स के साथ। दिस इज़ व्हाट स्केयर्स मी अ लॉट फॉर नाउ। थैंक्स, अवेटिंग योर रिस्पॉन्स। जी वैशी आर्ट साहब, थैंक्स फॉर अप्रोचिंग मी एंड राइटिंग मी एन ईमेल। मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि आपको इसका जवाब दूं। कुछ सुस्ती कह लें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ काम इतने होते हैं कि एक काम को शुरू करो तो फिर उसी में दिन निकल जाता है और फिर कुछ उम्र का तकाजा भी है। ये कहना कि फ्रॉड होते हैं, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूँगा। फ्रॉड कहाँ नहीं होते हैं, फ्रॉड तो हर जगह होते हैं। आदमी को खुद अपने तौर पे एहतियात बरतनी पड़ती है। अच्छा, रह गई बात क्वारंटाइन की। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। क्वारंटाइन डेफिनेटली आप एयरपोर्ट पे जिस जगह उतरेंगे, अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, अगर टोरंटो से है आगे की लिए, तो आप वहाँ पर क्वारंटाइन करेंगे 14 दिन का। एंड विच आई विल हाईली रिकमेंड कि डू फॉलो अप ऑन दैट, क्योंकि लोग चेक हुए हैं। कई लोगों ने कहा है कि जी क्वारंटाइन का वो मतलब है क्या है। नो, दे डू चेक इट। और कुछ लोग पकड़े भी गए और हैवी फाइन भी हुआ और आगे केस भी उनका ख़राब हुआ है। तो पहली बात तो ये, क्वारंटाइन तो आपको होना ही होना है 14 दिन के लिए, नंबर 1। नंबर 2, क्या अच्छा रहेगा? अब तक के मेरे तजर्बे की बुनियाद पे जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स आए हैं, उनसे मेरा यही रहा है और मैंने जो देखा है, एयरबीएनबी इज़ द बेस्ट। उसमें क्योंकि आपके जो इनिशियल पैसे जा रहे होते हैं वो सेफ सेंस में रहते हैं कि वो एयरबीएनबी जो है वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड है और एक अदारा है जो उसको मेंटेन कर रहा है, तो आपका वो तो हो जाता है। तीसरी बात यह है कि इस दौरान में वाकई 14 दिन में आप क्या मकान ढूंढेंगे, क्या ना ढूंढेंगे। मेरा एक जानने वाला है बर्नबरी, ब्रिटिश कोलंबिया में, बर्नबी, सॉरी, नाम क्या है उसका, मैं लास्ट नेम देता हूँ इस वक्त ओवर द वीडियो यूट्यूब, बाली के नाम से। इज़ फ्रॉम उत्तरांचल इंडिया से है। इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और अच्छा हेल्प करने वाला आदमी है। तो जब आप वहाँ बीसी में पहुँचेंगे तो मुझे कॉल कीजिएगा। मैं अभी ओवर द नेट यूट्यूब किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा और आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको उसका नंबर दे दूंगा और डेफिनेटली यू गेट इन टच विद हिम। तो आपको कोई ना कोई, क्योंकि आप एबर्ट्सवर्थ के इलाके में हैं और वो मेन मेट्रो से थोड़ा आगे ही है, उस पर काफ़ी, आई मीन सरे बीसी से काफ़ी दूर है वो, बर्नबी वगैरह से भी काफ़ी दूर, तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट लगते हैं। मैं एयरपोर्ट की हद तक एबर्ट्सवर्थ को जानता हूँ, एबर्ट्सवर्थ को, क्योंकि हम लोग वहाँ से सूप की जो फ़्लाइट्स हैं टोरंटो के लिए वहीं से लेते हैं, जो सस्ते जहाज़ जो चलते हैं सूप के। कॉलर साइड कर लूँ। तो एक तो ये बात रही।
तो और इस दौरान में आप करें क्या कि जीजी के ऊपर KIJI आपको पता ही होगा, उसके ऊपर आप एबर्ट्सवर्ड डालें और अभी से बेसमेंटें ढूंढनी शुरू कर दें। जो भी आता है वहाँ से, यकीनी बात है एक टाइट बजट के साथ आता है, और आई 100% एग्री विद यू कि महंगा तो है। और जहाँ तक रह गई ट्रस्ट की बात, तो यकीनन यू हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट। जब आपका क्वारंटाइन ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है कि आपको 14 दिन के लिए और एयरबीएनबी पे रहना पड़े, लेकिन इसके अंदर अंदर आपका बेसमेंट वगैरह का काम या अपार्टमेंट का काम हो जाएगा। बेस्ट थिंग तो इन तमाम मामलात में ये होता है कि आप अकेले आएँ, उसके बाद फैमिली को बुलाएं, लेकिन हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, तो वट एवर डिसीजन यू आर मेकिंग इट, यू मस्ट बी मेकिंग द राइट डिसीजन। तो आपका ये ईमेल का उधार मेरे ऊपर, दिमाग के ऊपर एक टेंशन सा, एक बोझ सा बना हुआ था, तो मैंने कहा कि यार इसका जी व्यूअर, बीच में 2-4 मैसेजेस आ गए थे, उसकी वजह से। ये चीचा शिखा त्रिवेदी हैं, 1 डे अगो इन्होंने एडिट करके पॉइंट्स लगा के 3 कमेंट लिखे हैं। Chicha, when you are invading personal space of someone with your camera, just announce that you are a YouTuber and you are documenting as XYZ. Don't worry man, you are looking cute, doesn't quite cut it as is. ये मेरी एक बर्नबरी की एक वीडियो थी, उसके बारे में गालिबन इनकी कमेंट्स हैं। मुझे अब याद नहीं है, मुझे याद पड़ता है एक रेस्टोरेंट के मैं वीडियो बना रहा था, तो गोरा बच्चा था, उसकी मैंने वीडियो बना रहा था, इत्तेफाक से वो सामने आ गया था, तो मैंने उसको कहा था कि यू लुकिंग क्यूट एनीवे, प्रॉब्ली शी इज रेफरिंग दैट। कम ऑन शिखा, यू आर पिकिंग अप टू मच। आई एग्री, इफ यू आर टेकिंग अ वीडियो ऑफ समवन यू शुड, लेकिन अब आजकल इतनी वीडियोस बनने लगी हैं, पीपल नॉर्मली डोंट माइंड इट। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एज पर यूट्यूब पॉलिसी व्हेन यू टेक ए पिक्चर और वीडियो ऑफ किड्स। लेकिन इन जनरल अगर आप देखती हैं, और शिखा नाम से मैं समझ रहा हूँ कि, और आपकी पिक्चर भी जो है आप देखती हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ विद ऑल रिस्पेक्ट, तो डोंट वरी अबाउट इट। आई मीन इट्स नॉट, एंड यू सेड दैट यू आर लुकिंग क्यूट, डजंट क्वाइट कट इट एज इज, इट डज समटाइम द वे द थिंग्स आर गोइंग ऑन। लेट मी एक्सप्लेन टू यू, इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज। आई मीन there are thousands of YouTubers in India, anyone in all over the world, they take videos and there's a audience or people, they don't mind, to be very honest. Yes, if specifically if you are mentioning someone or if you are focusing someone, you do alert and people don't mind. I had a bad experience too while I was in Guangzhou in one of the restaurant, or I was making a video of halal restaurant in Guangzhou, right electronic market mein. The guy was from somewhere from Africa, Ghana, Nigeria or someone, and he got very pissed off and he didn't want to show himself for his personal reasons, and I deleted the whole video. I mean, and when I was doing editing, I cut that piece off. So I understand, I respect that, definitely. If somebody if you are intruding somebody's privacy, you have to be very careful. I don't understand why you are so against Desi uncles. You obviously come across an arrogant, ignorant Desi uncle with no regards for someone's personal space. Oh my God. Call a guy cute might make you come across as a sleazy gay uncle. I don't understand what you mean by that. I do understand what you said on a point number 1. Number 3, you yourself might not like it when someone shows their camera in your face and tell you, don't worry, your hairs are looking good. Treat others as you would like yourselves to be treated. Hey, I 100% agree with you, definitely. I mean, some people, 90% of the people, they don't mind. We as a YouTuber are very much concerned about kids, as I said earlier, mentioned earlier, because before we loading any video on YouTube, there is a certain section that if there are kids are involved in it, you have to declare. So I do my level best, to be very honest. I try my level best, and I am very, alhamdulillah, I am very
I respect people's privacy. I respect people's privacy. Okay, respect people's. Oh, okay. So you said the same thing. Respect people's privacy. Desi uncles are anyway a bloody headache in every part of the world they go. Please don't read from the nation. All the best. Oh my God. I intentionally answering your comments. That first of all, I don't know where you getting all this kind of thoughts. You must have a very bad experience with the Desi uncles. As I told you earlier in my other comments, not all the fingers are the same. Everybody has a different way of thinking. By the grace of Ulparwala, I am really brought up in a nice environment, and I keep my eyes and my mind always clean. Not everybody is the same. और मुझे कोई ऊपर वाले का थोड़ा बहुत डर और खौफ है. And I can say the face is the index of mind. So I hope by looking at me, you cannot read that I am those kind of ignorant and arrogant, the word you used. Desi uncle, I am uncle, but I'm not that bad. Don't worry about it. But one thing is keep haunting me or reminding me or keep touching my mind. You must have a bad experience. Chill, Shekhar, don't worry. Everyone is not the same. इसके बाद है क्या नाम है इकबाल भट्टी साहब ने आपने तो डरा ही दिया. लाइफ इन कनाडा मिसिसागा ओंटारियो. यार आई डोंट नो कि किस मामले में मैंने क्या डरा दिया. मुझे इस वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा. Let me repeat, if you are worried about the Canadian life, hey, I can tell you, I can guarantee you it's a heaven on earth. अभी जो रिसेंटली पोल्स आए हैं या वर्ल्ड जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं, कनाडा इज नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू द लाइफ. कैनेडियन पासपोर्ट, कैनेडियन लाइफ, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की सेफ्टी, यहाँ की एजुकेशन, यहाँ का हेल्थ सिस्टम और गवर्नमेंट सपोर्ट इज़ वन ऑफ द टॉप नॉच इन द होल वर्ल्ड. डराया है अगर मैंने सर्दी से. यस, इट इज़ वेरी हार्ड टू सेटल हेयर. महंगाई है यहाँ पर और अच्छी खासी महंगाई है. एक जो ड्रीम होता है वहाँ से आप लेके आते हैं कि यार सीधे जाके फट्टे चक देने, वो वाली कहानी थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है. विच इज़ वे टू ईजी इन USA. बड़ा मुल्क है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं. इधर नहीं हुआ तो कैलिफोर्निया में हो जाएगा, कैलिफोर्निया में नहीं हुआ तो फ्लोरिडा में हो जाएगा, फ्लोरिडा में नहीं हुआ तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा. इट्स अ बिग कंट्री. द USA इज़ द बिग कंट्री. ओवर हेयर द अपॉर्चुनिटीज़ आर वेरी लिमिटेड. रह दे के सिर्फ 2 ही हैं शहर, विच इज़ आपका टोरंटो है या वैंकूवर है, विच इज़ हैव अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. लेकिन लोगों ने अल्बर्टा में और एडमिंटन, अल्बर्टा उस तरफ और क्या नाम है अच्छे खासे झंडे गाड़े हैं, कैलगरी वगैरह की तरफ. मेरे एक जानने वाले हैं, मैं आई सल्यूट हिम. ही वॉज माई सेल्फ सब्सक्राइबर. और मुझे जब भी उनसे मेरी बात होती है चड्डा साहब से, ही वॉज वेरी मच डिसहार्टेड बट एवेंचुअली ही वॉज प्लानिंग टू मूव टू टोरंटो. और उन्होंने फिर रेस्टोरेंट शुरू किया और ऊपर वाले ने हाथ पकड़ा और नाउ ही इज़ थिंकिंग अबाउट बाइंग. ही बॉट अनदर प्रॉपर्टी जस्ट इन 1 year टाइम. हार्डली बीन हियर इन दिस कंट्री फॉर 1 year. ही बॉट अ प्रॉपर्टी. एंटरप्रेन्योर वीज़े पे आए थे, उनको बिज़नेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ हिज इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट. और बैजा तो अब वो रेस्टोरेंट को भी बड़ा कर रहे हैं और एक और लोकेशन भी खोलने जा रहे हैं. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू आर अ रिस्क टेकर. Or it all depends on you how much financing you have, and all depends on you how much support locally you have. Local support matters a lot. तो डराने की बात मैं सिर्फ सवाए मौसम के मैं किसी चीज़ को भी वो नहीं कहता. और मैं हमेशा जब मैं कंपेयर करने के लिए आता हूँ, मेरे से अक्सर लोग बात करते हैं USA और कनाडा की, तो मैं डॉलर और डाइम का डिफरेंस कहता हूँ. डाइम का मतलब USA में 10 सेंट को कहते हैं, 10%. क्राउन वहाँ अगर 100% है तो यहाँ 10% है. अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर 100% है तो यहाँ सिर्फ 10% है. यानी कि डॉलर और डाइम का डिफरेंस इस तरह कहता हूँ कि यहाँ पर 10% अपॉर्चुनिटी, USA में 100% अपॉर्चुनिटी है. क्राइम USA में 100% है तो यहाँ 10% है.
और इट्स द बेस्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू मेरी एज के लोगों के लिए, जो फैसिलिटीज़ द गवर्नमेंट प्रोवाइड। तो मुझे नहीं समझ में आती कि मैंने किस बात पे आपको डराया है। हो सकता है उस वीडियो में मैंने कोई नेगेटिव बातें कह दी हों, लेकिन आप घबराएं नहीं। इन्होंने, डॉक्टर रॉय ने कहा है जी हिंदुस्तान जिंदाबाद। हे डेफिनेटली आप जिस मुल्क में रहते हैं उसको जिंदाबाद कहना चाहिए, एंड यू शुड लव योर कंट्री। एक और मेरे भाई हैं जाहिद नदीम साहब, नाइस वीडियो सर, आपके सोच बहुत अच्छी है, बहुत खुशी हुई। आई लिसन रेगुलर रेडियो ट्रांसमिशन रेडियो हम सफ़र स्पेशली प्रोग्राम अवतार सिंह सिंधु शो दिस प्रोग्राम इन फॉर्म अबाउट कनाडा, कीप इट अप सर, ऑल्सो वुड लाइक टू नो योर नेम, बेस्ट विशेज़ फॉर यू फ्रॉम जर्मनी। जाहिद नदीम साहब, नाम मेरा कैनेडियन रोड ट्रैकर है और पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। नाम मैं असली अपना पूरा इसलिए नहीं बताता कि फिर वो फेसबुक पे ट्रेस होता है, फिर वहाँ से फिर मैसेजेस और ये वो, तो मैं उनको डरता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिससे अगर पर्सनल ईमेल पे कोई एड्रेस हो रहा हो तो मेरी ईमेल डेफिनेटली मेरे असली नाम से ही जाती है, लेकिन यूट्यूब की हद तक मैं कैनेडियन रोड ट्रैकर ही हूँ। थैंक यू सर, आपको मेरी वीडियो पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद कासिम अहमद साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर मैं चंडीगढ़ से इंडिया। हे मैंने लव साइन उनको दे दिया है कि आई यू बिन नोटेड, थैंक यू वेरी मच सर। सर मिसागा में घर की कीमत कितनी है बताइए सर। और इसके बाद इनका एक और कमेंट है, वेरी गुड वीडियो सर, कासिम चंडीगढ़ इंडिया। चले मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मिसागा में घर की कीमत कितनी है बताइए सर। सर मिसागा में घर की कीमत जो है, मैं हर वीडियो में और काफ़ी वीडियोस में, हर दूसरी तीसरी वीडियो में इस तरह का कोई मकान से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम इस वक्त जो है, अगर जब हम अपने MLS सिस्टम में टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड के डालते हैं और अगर हम डालते हैं कि जी 5 लाख से नीचे का फ़र्ज़ किया मकान है, तो वो आपको टाउन हाउस वगैरह या आपको कंडोमिनियम मिल जाएगा जिसके अंदर मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। अगर आप फ्री होल्ड का मतलब ये है जिसके कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने पड़ते। अगर आप 3 कमरे का मकान लेना चाहते हैं तो यू टॉकिंग अबाउट 750-800,000 से ऊपर। मिल्टन में जिसका एडजेसेंट सबर्ब कह लें वो है, वहाँ पर आपको शायद 7 लाख के ऊपर 3 लाख का मिल जाए, मिनिमम 7 लाख तक या 7 से ऊपर। और इसी तरह आपको मिसागा के अंदर 8 लाख से ऊपर ही मिलेगा 3 कमरों का एक मकान। मैं आपको इतनी सी मिसाल दे सकता हूँ। तो मैं इसकी इस तरह इसकी जो है ब्रेकअप करता हूँ। अगर आपको 2 कमरों का 2+ den के हिसाब से अपार्टमेंट चाहिए तो आपको 4, 4.5, 5, 5.5 का मिल जाए मिसागा के अंदर। अपार्टमेंट की बात करूँ, उसके अंदर मेंटेनेंस चार्जेस होगी अबाउट $500 और $600 अ मंथ, अपार्ट फ्रॉम योर मॉर्गेज, अपार्ट फ्रॉम योर प्रॉपर्टी टैक्स। अब आ जाते हैं टाउन हाउसेस की तरफ। टाउन हाउसेस डिटैच्ड अगर आपको 3 कमरों का मिसागा के अंदर चाहिए तो वो आपको मिलेगा, अभी जो मेरी रिसेंटली जो लास्ट डील हुई थी वो 892 के ऊपर हुई थी। आपका मिस्टर चर्चिल और मैकडॉवल का इंटरसेक्शन था, या मिस्टर चर्चिल और 9th लाइन एरिया वगैरह का ले लें। आई मीन ब्रिटानिया एंड मिस्टर चर्चिल कह लें, ब्रिटानिया एंड मिस्टर चर्चिल, विंस्टन चर्चिल एट ब्रिटानिया। 892,000 में 3 कमरों का हमें टाउन हाउस मिला था। इससे अंदाज़ा लगा लें, सेमी डिटैच्ड। तो ये यहाँ की सूरत हाल है। महंगाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा है मकानों की हद तक। तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया। अब इसके बाद मेरा ख्याल है वीडियो हो चुकी है। अच्छा जी, काशिफ व्लॉग ट्रैवलिंग ने कहा सर जी वेयर यू आर लॉस्ट, नो मोर वीडियोज़ और इंफॉर्मेशन, you still busy? Yeah, kind of still busy, but not that much. Obviously कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़। अभी भी मैं इस वक्त वीडियो जो बना रहा हूँ मैं लेट हो रहा हूँ, 2:27 हो रहे हैं और 3 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है। कमीज़ मैंने पहन ली है, नीचे पैंट चेंज करनी है, थोड़ी सी कंगी शंगी वाह के और पानी छीटा मार के, और हाँ ज़ोहर की नमाज़ भी रह गई है। तो उसके बाद मुझे निकलना है ताकि 3 बजे की अपॉइंटमेंट मेरी कैच हो जाए। मेरी हमेशा कोशिश होती है किसी को मेरी वजह से वेट ना करना पड़े, मैं लोगों को वेट करूं।
तो 5 मिनट पहले ही मुझे पहुंचना होता है, और यहाँ से तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव है। वही मैंने अभी जो एक रेस्टोरेंट लगाया है, लिस्ट किया है, तो वहाँ पर कुछ बायर आ रहे हैं। तो टाइम की यकीनन थोड़ा सा हो जाता है, टाइट हो जाता है कुछ ना कुछ, लेकिन अब मैंने सोचा है, अब देखें ना, मैं सुबह से अगर ये वीडियो, अभी एक मैंने वीडियो लोड की है और अब मैं इस वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो इसमें 4 घंटे या 3 घंटे या 2 घंटे रोज़ निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसमें फिर मसरूफियात डिफरेंट और दूसरी भी होती हैं। तो दीज आर द इश्यूज़। एक और लास्ट क्वेश्चन है, मियाँ आज़म अली साहब ने, गुड, प्लीज़ शेयर योर व्हाट्सअप प्लीज़। यार आप ईमेल कर लो, क्या नाम है, रोड ट्रैकर 001@gmail.com, roadtracker@001@gmail.com। आप उसे मुझे ईमेल कर लें। सर अगर मैं सेट के टेस्ट दे के मिसागा आता हूँ तो मुझे यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है? यार ये बड़ा टफ क्वेश्चन है क्योंकि एकेडमिक किस्म का है, लेकिन मेरे एक बहुत ही क्लोज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन दीक्षंत, वो इंडिया में सेट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे, एंड ही इज़ हियर नाउ एंड ही इज़ लिविंग फॉर दिल्ली फ्यू डेज फ्रॉम नाउ ऑन। तो आई विल आस्क हिम, अब मेरे से उनसे जब बात होगी तो आई विल आस्क हिम के किस यूनिवर्सिटी में, वो सेट के और जीमेट के और इसके GRE या क्या होता है यार, आप लोगों का पढ़े लिखे लोगों की कहानियाँ हैं ये। तो ही यूज्ड टू टीच सेमिनार्स फॉर 400 स्टूडेंट्स, 300 स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल एंड कॉलेजेस इन दिल्ली और उधर जालंधर के इलाके में। आई थिंक या फ्रॉम दिल्ली, या ही इज़ फ्रॉम जालंधर, बट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वी ऑलमोस्ट टॉक एवरी डे। तो he has seen me on my YouTube and we were doing classes together, one of the program I joined. So he recognized me, hey, you are a Canadian road tracker. From there we became a good friend, and now we are very much close to each other. So he will definitely guide me and I'll come back to you about this issue or whatever. इसके बाद है मुबशर काज़मी साहब ने, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह फ्रॉम बैंकॉक। वालेकुम सलाम सर, मैंने आपको जवाब दे दिया है। लैला खान ने कहा, सलाम, हाउ आर यू, आर स्कूल ओपन इन कनाडा, आई सॉ स्कूल इन योर वीडियो। यस, स्कूल्स आर ओपन हियर नाउ, स्कूल्स आर ओपन हियर, लेकिन पेरेंट्स को इस बात को ऑप्शन दिया गया है, और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओंटारियो ने इस पर लाखों डॉलर का खर्चा किया है, क्योंकि तमाम लैपटॉप जो उनको बच्चों को इशू किए गए हैं उनके नाम के साथ अटैच कर दिए गए हैं, नोबडी एल्स कैन टच इट। और उनको बच्चों को जो घर से पढ़ना चाहते हैं तो उनको लैपटॉप दे दिया जाता है कि आप घर से पढ़ें, क्योंकि इत्तेफाक से मेरी बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, बेटी कह लें, तो शी इज़ अ टीचर एंड शी वाज टेलिंग मी कि हाउ मच द गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट एट दिस मोमेंट, कि जो बच्चा स्कूल से पढ़ना चाहता है उसके लिए अलग सीट असाइंड है, उसके लिए अलग लैपटॉप वहाँ पर असाइन है। और बगौर उनके पहले तो एक बड़ी सी ट्रॉली आया करती थी स्कूल के अंदर, भी लैपटॉप जिसको जो लेना है ले ले, लेकिन आप असाइन किए हुए हैं। और वही बच्चा अगर घर में पढ़ना चाहता है तो उसको अलग से असाइन किया हुआ लैपटॉप दिया जाता है। तो इट्स अ वेरी मच painstaking, but yes, schools are open right now. मोहम्मद अली मोमिन साहब ने कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी नाइस वीडियो, गुड इन्फॉर्मेशन मेंशन, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, आपको पसंद आई। और इसके बाद लास्ट है जो अभी 24 मिनट पहले वीडियो है वो आया, मैं इसको भी ख़त्म कर दूँ। ब्रिक जॉक्स्टर ने, सर ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स एंड अ वंडरफुल वॉइस ऑफ योर्स, थैंक यू वेरी मच जी, यू लाइक माई वॉइस, आई अप्रिशिएट। मेरा मकसद यही होता है कि इसी बहाने लोगों के जवाब भी दे दूँ और क्या नाम है, सैर भी करा दूँ। तो चलें भैया, 2:32 हो रहे हैं इस वक्त दोपहर के, एंड आई हैव टू बी समवेयर एट 3 o'clock एंड आई एम प्रीटी श्योर आई बी लेट। पैंट पहनने में 2 मिनट, 1 मिनट, फिर वज़ू करने में 1 मिनट, 2 मिनट की नमाज हो जाएगा, निकल, आई विल मेक इट। तो जज़ाकल्लाह ब्रदर, एवरीवन हू इज़ वाचिंग माय वीडियोस, आई होप यू विल लाइक इट। और मैंने तकरीबन काफ़ी हद तक जो रिसेंट अब तक आया, मैं रोज़ इस तरह जो भी कमेंट्स आया करेंगे उनका जवाब दिया करूँगा। चलें मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियोस, शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन हो
अगर मैं उसका आंसर दे सका तो डेफिनेटली दूंगा।